अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमिर आपसे मुखातिब है। आज हमारी जो डायबिटीज़ अवेयरनेस की सीरीज़ चल रही है, आज उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट काउंट्स। ठीक है। तमाम डायबिटिक पेशेंट्स, ख़ासतौर पर टाइप 1 पेशेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट काउंट का सीखना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट काउंट से क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट काउंट से मुराद ये है कि आप दिन भर में कितने कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जितने आप कार्बोहाइड्रेट जितने ग्राम लेंगे उतने ही आपको इंसुलिन यूज़ करनी पड़ेगी अपने लिहाज से, अपनी बॉडी के लिहाज से। तो जब टाइप 1 वाले लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या कभी भी आपको कोई मुश्किल हो इसमें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपना कार्बोहाइड्रेट काउंट कैसे करूं। ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल, एक रोटी आपने नाश्ते में खाई तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम्स हैं। डबल रोटी आप खा रहे हैं 2 स्लाइस, तो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट ग्राम्स हैं। आप एक पराठा खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं। क्योंकि ज़िंदगी में आदमी हर रोज़ अलग अलग चीज़ें खाता है और चीज़ें यूज़ करता है। तो आप एक फिक्स यूनिट जैसे डॉक्टर्स अमूमन लिख देते हैं कि सुबह 10 यूनिट, रात 10 यूनिट और दोपहर 10 यूनिट लगाएं। तो इस तरह बाज़ दफ़ा ख़ासतौर पर टाइप 1 में ऐसी एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आपने जौ का दलिया खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है तो इंसुलिन की तादाद कम हो सकती है। उसी की जगह पे आपने सफ़ेद आटा, कोई सफ़ेद डबल रोटी यूज़ की तो उसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, उसमें इंसुलिन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे कार्ब्स काउंट को लाजमी तौर पे अपने ज़रूर सीखना है। और चाहे आप मेरे पास इलाज करा रहे हों, चाहे आप जो है किसी डॉक्टर के पास इलाज करा रहे हों, उससे ज़रूर बोलें कि मुझे कार्ब्स काउंट सिखाएं। नंबर 1। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको इस यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कार्ब्स काउंट के हवाले से, कि हर ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, हर ग़िज़ा में। ख़ास तौर पे जो रोटी, डबल रोटी, पापे, बिस्किट, हमारे चावल, बिरयानी, इन सब चीज़ों में कार्ब्स काउंट मौजूद होते हैं। हमारे खाना जो है वो 3 चीज़ों पे बेसिकली मुश्तमिल होता है। एक प्रोटीन होती है जिसमें दालें, आपके गोश्त, मछली, सब्ज़ी ये सब शामिल है। और दूसरा एक हमारा ऑयल, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे ऑयल यूज़ कर रहे हैं आप, मक्खन यूज़ कर रहे हैं आप, मार्जरीन यूज़ कर रहे हैं, वो कंटेंट, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जो शुगर बढ़ती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है। तो खासतौर पर टाइप 1 पेशेंट को हम सिखाते हैं कि आपने खुद देखना है कि नाश्ता कितना, आप रूटीन में नाश्ते के क्या ऑप्शन ले रहे हैं। तो नाश्ते के ऑप्शन के लिहाज से अपने कार्बोहाइड्रेट ग्राम में निकाल लेंगे और उस लिहाज से आप इंसुलिन की यूनिट कभी प्लस कभी माइनस खुद करते हैं। तो जब तक टाइप 1 पेशेंट्स को डॉक्टर हजरात ये नहीं सिखाएंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट काउंट को कैसे वो काउंट करें, उस वक्त तक पेशेंट की शुगर कभी अप कभी एंड डाउन होती रहेगी। क्योंकि टाइप 1 वाला पेशेंट जो है वो नॉर्मली तौर पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंसुलिन हर रोज इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमूमन डॉक्टर्स को देखा है कि वो 10 यूनिट सुबह, 10 दोपहर, 10 रात का इस तरह कर लेते हैं। तो ये चीजें बाज़ दफा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो अपने डॉक्टर से या हमारे पास आकर जरूर रब्ता करके कार्ब्स काउंट को सेट कराएं। प्लस इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि इंसुलिन की हसासियत। अब एक पेशेंट हमसे आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जो 100 यूनिट लगा रहा हूं मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, फला आदमी 40 यूनिट लगा रहा है बहुत अच्छी कंट्रोल, फला आदमी 20 यूनिट लगा रहा है उसकी बहुत अच्छी कंट्रोल है। तो इसमें एक फैक्टर होता है। आज आपको वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि एक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये आप हमारे पास आके या अपने डॉक्टर के पास मौजूद होते हुए उससे बात कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे निकालूं, कि मेरे अंदर इंसुलिन कितनी चाहिए। क्योंकि एक चीज आप सब जानते हैं कि डायबिटीज का हर मरीज अलग अलग होता है, हर मरीज डिफरेंट मरीज है। ठीक है। तो इसलिए इसको ख्याल रखते हुए आप लोगों ने खासतौर पर जो टाइप 1 पेशेंट्स है, जैसे टाइप 1 की मिसाल मैं आपको बताता चलूं, जैसे वसीम अकरम है, वसीम अकरम इज अ टाइप 1 पेशेंट। तो और जो छोटे बच्चे हैं या और जो बहुत सारे डिफरेंट एजेस के हमारे टाइप 1 के पेशेंट हैं, तो वो अपने डॉक्टर से कार्ब्स काउंट
कार्बोहाइड्रेट कैसे काउंट करते हैं वो, और आपने लाजमी तौर पे इंसुलिन सेंसिटिविटी को सीखना है। आज मैं आपको दो टर्म्स सिखाना चाहता हूं, एक कार्ब्स काउंट और एक इंसुलिन सेंसिटिविटी, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे एक्चुअल कितनी इंसुलिन डोज लेनी चाहिए, इस खाने में मुझे इंसुलिन कितनी चाहिए, इस खाने में क्या, इस खाने में क्या। क्योंकि आप किसी दिन बिरयानी खा रहे हैं तो कार्ब्स काउंट चेंज है, किसी दिन कौरमा खा रहे हैं तो कार्ब्स काउंट चेंज है, किसी दिन आप सादा दाल चावल ले रहे हैं, कार्ब्स काउंट चेंज है। तो कार्ब्स काउंट और इंसुलिन सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करें। तो आज हमारी एक जो इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है डायबिटिक अवेयरनेस के बारे में, उसमें आज हम इस दो टर्म्स को अपने तमाम पेशेंट्स को और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबको एक कार्ब्स काउंट का और इंसुलिन सेंसिटिविटी का तरीका सीखने की हिदायत कर रहे हैं। आप आइए हमारे पास, अपॉइंटमेंट लीजिए और कार्ब्स काउंट को सीखें, या अपने डॉक्टर जहां इलाज कर रहे हैं उससे बात करें कि मैं कार्ब्स काउंट को कैसे सीखूं और कार्ब्स काउंट कैसे निकाले जाते हैं और मुख्तलिफ खानों में कितने कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी से क्या मुराद है और मैं अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली हम लोग लेते हैं कि 1 यूनिट इंसुलिन नॉर्मली 10 ग्राम को कवर करता है, 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कवर करता है नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं। ये नहीं कि अगर फर्स्ट किया आप कोई खाना खा रहे हैं जिसमें 100 ग्राम है तो दैट मीन्स का आपको 10 यूनिट लेने चाहिए। ये एक आइडिया, ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। इट्स नॉट अ फिक्स आइडिया कि आप इसको कहेंगे डॉक्टर आमिर ने ये कहा था कि जो है वो 100 ग्राम पे 10 यूनिट लगेंगे, लेकिन बाद दफा ऐसा भी होता है कि 100 ग्राम 4 यूनिट से भी कंट्रोल हो जाता है, बाद दफा ऐसा भी होता है 100 ग्राम के लिए 20 यूनिट भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए जब कार्ब्स पता होगा और आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी पता होगा तो फिर आप अपनी इंसुलिन की सही मिकदार ले सकेंगे। इस लफ्ज को याद करिए, कार्बोहाइड्रेट काउंट्स एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी, ताकि आप सही अमाउंट इंसुलिन ले सकें और सही शुगर कंट्रोल कर सकें और सही तरीके से डायबिटीज को शिकस्त दे सकें और पेचीदगियों से बच सकें। हमारी इस सीरीज का सारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग किसी ना किसी तरह सही तरीके से डायबिटीज से फाइट कर सकें और उनको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से महफूज हो सके। तो होपफुली आपको आज कार्ब्स काउंट के बारे में और इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ यकीनन समझ में आया होगा। फर्दर मैं किसी लाइव पेशेंट के साथ बैठ के जब उसको कार्ब्स काउंट समझा रहूंगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ वो वीडियो जरूर शेयर करूंगा। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त, और हम सब मिलकर डायबिटीज से लड़ सकते हैं और विद डिसिप्लिन, विद lifestyle modification and with better education। यह याद रखिए कि डायबिटीज कभी भी मेडिसिन से सही नहीं होती है। जब तक आप डायबिटिक एजुकेशन और उसकी टर्म्स को और सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो मामला कंट्रोल नहीं होंगे। तो मेरी तरफ से आपकी बेहतरीन सेहत के लिए दुआ गो और अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन सेहत दे और कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखे। दुआओं की बहुत दरखास्त। अल्लाह हाफिज।